हेलो एवरीवन, बुद्धा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज का पार्ट 4 वीडियो, जिसमें हमने पार्ट 3 वीडियो में हमने 51 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आज शुरू करते हैं 52 क्वेश्चन को, 52 क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा पहला सवाल लेते हैं कि किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी यह 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला गया है। पुराने सदस्य की तुलना में नए सदस्य कितना छोटा है। यानी जो अधिक एज वाला है, जो गया है, और जो आया है, उसके बीच का आपका अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो जरा समझिएगा कि अगर मान लेते हैं कि पहले 10 सदस्य थे, तो मान लेते हैं एवरेज उनका 30 रहा होगा, मान लेते हैं। ठीक है, 10 सदस्य तो आए, एवरेज मान लेते हैं 30 है, तो टोटल कितना होगा उनका 300। ये कब हो रहा है? ये पास्ट में हो रहा है। कितने पास्ट में? 2 साल पहले हो रहा है। अब कितना होगा? अभी 10 सदस्य बता रहा है, औसत आयु उतनी ही बता रहा है, तो अभी कितना होगा? एज तो 10 की टोटल एज कितनी होगी? मान लेते हैं 300 है। ठीक है, अब देखिए दोनों के बीच में ना अंतर कितने सालों का है? 2 सालों का है। तो 10 सदस्य हैं, तो 10 सदस्यों में 2-2 साल बढ़ेगा, तो टोटल कितने बढ़ेगा? 20 साल बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर तो 300 प्लस 20, यानी यहाँ पर 320 एज होनी चाहिए थी। वर्तमान कंडीशन के अनुसार 2 साल के बाद यहाँ पर 320 होनी चाहिए, लेकिन है कितनी? 300। ऐसा कब हुआ होगा? ऐसा तभी हुआ होगा जब अधिक एज वाला व्यक्ति गया होगा और कम एज वाला व्यक्ति आया होगा। ठीक है ना, तो कितनी एज का अंतर हो रहा है? तो अंतर उनके हमेशा 20 का अंतर होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हम 20 के साथ जाएंगे। किसी क्रिकेट में 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। ठीक है, तो 2 महीने कम होती है औसत आयु, तो टोटल कितनी कम हो जाएगी? तो 11 × 2 यानी आपकी 22 मंथ क्या हो जाएगी? और औसत आयु कम हो जाएगी। 22 मंथ मतलब 1 ईयर 10 मंथ। ठीक है, इतनी आपकी औसत आयु कम हो जाएगी। कब कम होगी? जब 17 वर्ष और 20 वर्ष के स्थान पर जब 2 नए सदस्य आएंगे। ठीक है, औसत आयु कम हो जाएगी। तो यहाँ क्या करते हैं, 17 प्लस 20 की जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 37 होगा। कम हो रही है ना, तो हम क्या करेंगे, 1 वर्ष 10 महीने इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 37 वर्ष हो जाएगा। 37 वर्ष में से 1 वर्ष घटाएंगे तो 36 वर्ष। 36 वर्ष में से 10 महीने घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 35 वर्ष 2 महीने। ठीक है, अब इसमें देखिए औसत पूछ रहा है ना, यही जो नए नए सदस्य हैं जो आए हैं, उनका टोटल आयु कितनी होगी? 35 वर्ष 2 महीने। इसमें 2 का भाग कर देंगे तो औसत मिल जाएगा। इसमें भाग कर देंगे, देखिएगा 17 बार भाग जाएगा यहाँ पर एक बचा, एक देखिए साल में बचा है। ठीक है ना, तो 12 महीने हुए और 2 महीने ही 14 महीने। ठीक है, भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 17 वर्ष, यहाँ पर 17 बार भाग जाएगा, एक बचेगा एक साल में, इधर मंथ में है, 1 साल और 2 महीने यानी 14 महीने हो गए। भाग करेंगे तो 7 महीने आपका आंसर होगा। 17 वर्ष 7 महीने। 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रम से 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है? ठीक है, किनके स्थान पर 2 व्यक्ति आ रहे हैं? 21 और 23 के स्थान पर। तो जब भी व्यक्ति आएंगे ठीक है, अगर जब भी व्यक्ति आएंगे इनसे ज़्यादा एज लेकर आएंगे, तभी औसत में आपकी वृद्धि होगी। ठीक है, 2 वर्ष की वृद्धि होती है, तो टोटल कितनी वृद्धि होगी? तो 8 में 2 वर्ष की वृद्धि होगी तो कितनी होगी? 16 होगी। और इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 21 23 तो 44। तो जब भी आएंगे तो इन दोनों की एज के टोटल से ज़्यादा ही एज लेकर आएंगे। तो कितना टोटल ज़्यादा हो गया? 44 16 कितना हो गया? 60। अब ये 60 क्या है? जो व्यक्ति आए हैं उनकी आयु एज है। ठीक है, टोटल एज है, जो 2 व्यक्ति आए हैं उनके एज का टोटल है। तो 2 का भाग करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा। 2 व्यक्ति हैं तो 30 आपका आंसर हो जाएगा।
एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है, यानी फादर, यूनिटी लगा ही लेते हैं, ठीक है, फादर और मदर, यानी फादर प्लस मदर, यानी 2 पर्सन है, औसत आयु कितनी है 35 वर्ष, टोटल कितना होगा 70 वर्ष होगा। पिता माता तथा उनके एकमात्र के पुत्र की औसत आयु कितनी है 27 वर्ष है, यानी फादर मदर प्लस सन, कितना 27 वर्ष, टोटल कितना होगा 81। तो पूछ रहा है पुत्र की आयु कितनी है, तो पहले फादर और मदर का कितना है 70 है, कितना बड़ा 11, 11 किसकी आयु होगी, वो पुत्र की आयु होगी। पांच व्यक्तियों में से एक 60 केजी भार वाला व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार कितना है। तो जो भी 1 केजी की वृद्धि हो रही है औसत में ना, जब भी व्यक्ति आएगा 60 केजी से अधिक लेकर आएगा, ठीक है। तो औसत भार में अगर 1 केजी की वृद्धि हो रही है तो टोटल में कितनी वृद्धि होगी, 5 में वृद्धि होगी, तो टोटल में 5 केजी की वृद्धि होगी, किसके स्थान पर 60 वाला, तो वृद्धि हो रही है तो 60 + 5 यानी कितना होगा आपका आंसर 65 केजी। एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो अगर NT लगेगा यहाँ पर तो 40 15 15 चौको 60, टोटल कितना होगा 600। 10 नए आएंगे तो विद्यार्थी टोटल कितने होंगे 50 हो गए। औसत आयु बढ़ जाती है 0.2 से, यानी 15.2, ठीक है। अब गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 5 दूना के 10, 15 × 5 = 75, 76, ठीक है। तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, तो औसत आयु कितनी है यहाँ पर 10 व्यक्ति बढ़े हैं 10%, और 10% बढ़ने की वजह से एज कितना बढ़ गया टोटल में देखेंगे 160 बढ़ा है, ठीक है। 160 में 10 का भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 16 आएगा हमारा औसत आयु। A B तथा C की औसत आयु 20 वर्ष, यानी 3 पर्सन है, A + B + C 3 पर्सन है, उनकी आयु कितनी औसत आयु 20 वर्ष, टोटल कितनी होगी 60 होगी। A B की औसत आयु कितनी है 19 है, और टोटल कितनी होगी 38 होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए A + B + C = 60, A + B = 38, तो यहाँ पर A + B = 38 रखेंगे तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, घटा लीजिए सीधे इसमें से, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि A B दोनों में कॉमन है, दोनों कट जाएगा, C बचेगा, ऑप्शन नंबर C। एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, ठीक है। NAT 32 लड़के हैं 14 वर्ष है, टोटल कितना होगा 14 दूना 28, 14 तियाँ 42, 2 44, 14 दूना 28, 2 तियाँ 42, ठीक है। और यहाँ पर 26 बच्चे हैं, इनका औसत आयु कितना है 12 वर्ष है, तो 12 × 72, 12 दूना के 24, 24 331, और टोटल कितने हो गए 8 2 10, 4 1 5 1 6, 4 3 7 1 8, ठीक है ना। अब देखिए दोनों को जोड़ लेते हैं तो 58 का भाग कर देंगे इसमें से, ठीक है। 32 का 14 वर्ष, ठीक है, और 26 का है 12 वर्ष, 14 दूना 28, 14 3 42 42, ठीक है। 12 72 का 2, 12 दूना के 24, 7 31, 8 2 10, 4 1 5 6, 4 3 7, यहाँ पर 760 होगा, ठीक है। भाग कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा 13.10, हमारा ऑप्शन नंबर बी। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी, ठीक है। तो टोटल कितनी होगी उनकी आयु शादी के समय, वाइफ और हस्बैंड की, टोटल हो जाएगी आपकी 46। बोल रहा 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद तो 5 वर्ष पति का भी बढ़ेगा, 5 वर्ष पत्नी का भी बढ़ेगा, तो टोटल कितना हो गया 56 हो गया। और फिर 5 वर्ष बाद 1 वर्ष का बच्चा भी है, एक और जोड़ लेंगे, तो टोटल एज कितनी होगी 5 वर्ष के बाद 57 वर्ष होगी। फिर पूछ रहा है एवरेज कितना होगा, तो 3 का भाग कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, ठीक है ना। और टोटल कितनी होगी उनकी 3 लड़कों की औसत आयु, अगर 3 की 16 वर्ष है और टोटल हो जाएगी 48, ठीक है ना। और उनकी आयु का अनुपात दिया है कितना 4:5:7,
तो 7 7 5 12 4 16, तो 16 x हो गया टोटल उनकी आयु का अनुपात, x बराबर हो गया 3। क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी लड़की की आयु कितनी है, तो सबसे छोटा कौन है, 4 है ना, 4x मानेंगे तो 4 3 12 आपका राइट आंसर। एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो यहाँ पर NAT 6 पुत्र हैं, औसत आयु 8 वर्ष है, तो टोटल 48 होगा। इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है, यानी माता पिता बढ़ जाएंगे तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे 8, अब 22 आ गए तो टोटल हो जाएगा 8 दूना का 16, 8 दूना का 16 1 17, ठीक है ना। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, यानी फादर जो है मदर से बड़ा है, कितना है 8 वर्ष, तो पूछ रहा है माता की आयु कितनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो व्यक्ति बड़े हैं, तो कौन बड़े हो, फादर मदर ही बड़े हैं, F + M, ठीक है ना। उनका एज कितना यहाँ पर बड़ा है, तो घटाएंगे तो यहाँ पर 8 होगा, और यहाँ पर 8 होगा, और घटा लेते हैं तो 76 - 48 8, और यहाँ पर जगह 16 112 128 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए F + M बराबर 128, यहाँ पे आप -F + M बराबर 128, ठीक है। तो यहाँ पर कट जाएगा तो फादर के एज क्या मिल जाएगी आपको, 136, F बराबर कितना मिल जाएगा, ठीक है, 2 7 14, 2 6 12, और 2 8 16, तो मदर की एज क्या होगी तब 60 साल होगी, ऑप्शन नंबर सी। एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है ना। 30 छात्र हैं, आयु कितनी है 15, कितना हो जाएगा 15 3 45, 15 1 15, 15 4 19। एक 20 वर्ष की छात्रा, एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया, तो अगर यहाँ पर 30 बच्चे हैं, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। यहाँ पर अगर NAT लगाएंगे तो 30 हो गया, 15, तो टोटल कितना हो गया 15 3 45 450। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया, तो 29 हो गया, एक लोग गए चले तो अब 20 वर्ष घटेगा इसमें भी, तो 20 वर्ष घटेगा तो 430 बचेगा। इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 है, तो मान लेते 2 छात्र XY है, दोनों का बीच का अंतर कितना है 5 है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो, ठीक है ना, 2 आ गए तो पहले 29 थे, अब 2 आ गए तो कितने हो गए 31 हो गए, अब औसत आयु कितनी हो गई 15 हो गई, तो 15 × 15, 15 3 45, 45 1 46, 15 × 15 को 5, 45 1 46। तो यहाँ पर देखिए 29 से 31 में कौन बढ़े हैं, वहीं x + y बढ़े हैं, ठीक है, दोनों का योग बढ़ा है, इधर कितना बढ़ा है 35 बढ़ा है, तो यहाँ पर देखेंगे x + y बराबर 35, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो x y बराबर 20 हो जाएगा, और y बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।